हेलो दोस्त। इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव बिहार दरोगा के लिए है, तो प्लीज़ लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक संबंधित है किस राज्य से? नमस्ते ओवर हैंडशेक संबंधित है कर्नाटक सरकार। ट्रेड यूनियन आंदोलन किस राष्ट्रपति से संबंधित है? ट्रेड यूनियन आंदोलन किस राष्ट्रपति से संबंधित है? वीवी गिरी से। वीवी गिरी जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है, जो कि वह राष्ट्रपति थे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुआ, लेकिन भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। इसलिए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुआ। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किन दो नदियों पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा नदी पर। टिहरी बांध किन दो नदियों पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा नदी पर। राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। राष्ट्रपति को अधिकार है किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति का अधिकार है किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के तहत। ऑल इंडिया एंटी अनचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया एंटी अनचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। थारपारक। थारपारक किस पशु का नस्ल है? थारपारक किस पशु का नस्ल है? गाय का। थारपारक किस पशु का नस्ल है? गाय का। पत्र सम्मान योजना। पत्र सम्मान योजना, जल जीवन हरियाली योजना। पत्र सम्मान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। बिहार राज्य से पत्र सम्मान योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। पंचायती राज। पंचायती राज प्रणाली संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांत से। पंचायती राज प्रणाली संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांत से। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को दिया गया था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को दिया गया था, जिसका नाम है शकुंतला थिल्स्टेड। थिल्स्टेड। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को दिया गया था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को दिया गया था? शकुंतला थिल्स्टेड को। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इंद्रसेन अभ्यास। इंद्रसेन अभ्यास 2019 किन दो देश के बीच हुआ था? इंद्रसेन अभ्यास किन दो देश के बीच हुआ था? रूस और भारत के बीच हुआ था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। एसडीआर पत्र मुद्रा जारी कौन करता है? एसडीआर पत्र मुद्रा कौन जारी करता है? आईएमएफ के द्वारा जारी करता है एसडीआर पत्र मुद्रा। एसडीआर के द्वारा पत्र मुद्रा कौन जारी करता है? आईएमएफ के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना किस राज्य में हुआ था? भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना किस राज्य में हुआ था? केरल में। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? गोवा में। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया था? दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना
किसने किया था? बलाल सेन ने। शरबत सेहत बीमा योजना, शरबत सेहत बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? पंजाब सरकार ने। शरबत सेहत बीमा योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया था? पंजाब सरकार के द्वारा, या पंजाब में शुरू हुआ था शरबत सेहत बीमा योजना। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया। नदिया किसकी राजधानी था? सेन वंश की। पाल वंश किस धर्म से संबंधित है? पाल वंश किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पाल वंश किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उदंतपुरी राज्य में, उदंतपुरी किस राज्य में है? बिहार में। उदंतपुरी किस राज्य में है? बिहार में। उदंतपुरी की प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? उदंतपुरी जो बिहार में है, वो प्रसिद्ध बौद्ध मठ मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने किया? देवपाल ने। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? देवपाल ने किया था। 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? पंजाब में। आपातकाल की घोषणा संसद के द्वारा मंजूर होता है 1 माह के भीतर। आपातकाल की जो घोषणा होता है संसद द्वारा मंजूर होता है 1 माह के भीतर। हृदय योजना की शुरुआत, हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुआ था। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुआ था। संप्रीति, संप्रीति 9, संप्रीति 9 2020 सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच हुआ था? संप्रीति 9 सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच। संजीवन ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया? संजीवन ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया था? बिहार सरकार ने। संसद का गठन कितना अनुच्छेद में है? संसद का गठन अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 79 में। संसद का गठन अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 79 में। संसद के सत्र छात्रावासन और विघटन संबंधित है अनुच्छेद कितना में? संसद के सत्र छात्रावासन और विघटन संबंधित अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 85 में। संघ निर्माण तथा स्वायत्तता संबंधित है कैबिनेट मिशन योजना 1946 से। संघ निर्माण एवं स्वायत्तता संबंधित है कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रादेशिक स्वशासन, प्रादेशिक स्वशासन संबंधित है, प्रादेशिक स्वशासन संबंधित है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 से। प्रादेशिक स्वशासन संबंधित है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 से। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? गणेश दत्त। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री गणेश दत्त था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। बिहार में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना, बिहार में कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था। मेक इन इंडिया की शुरुआत, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। किस मुगल शासक को रोशन अख्तर के नाम से जाना, किस मुगल शासक को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता? मोहम्मद शाह को। किस मुगल शासक को रोशन अख्तर के नाम से जाना था? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद अख्तर के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। जल ही जीवन एवं गोवर्धन योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? हरियाणा राज्य सरकार से। जल ही जीवन एवं गोवर्धन योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? हरियाणा राज्य से। गोरो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी किस भाग का हिस्सा है? गोरो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी किस भाग का एक हिस्सा है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग। गोरो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किस भाग का हिस्सा है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का एक भाग का हिस्सा है गोरो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी। रेणुका झील किस राज्य में? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी किस शहर में है?
एडवांस फॉर टेक्नोलॉजी किस शहर में है? इंदौर में है। सूचना क्रांति का जनक किसको कहते हैं? सूचना क्रांति का जनक ऑथर सी क्लार्क को बोलते हैं। सूचना की क्रांति किसे कहते हैं? ऑथर सी क्लार्क को। आधुनिक वनस्पति का विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहते हैं। अद्विनाम पद्धति का सिद्धांत भी लिनियस ने ही दिया था। आधुनिक वनस्पति का सिद्धांत लिनियस ने ही दिया था। आधुनिक वनस्पति के विज्ञान का जनक लिनियस को कहे जाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके पास प्रस्तुत करते हैं? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। जैव उपरक हैं। जैव उपरक कौन कौन सा है? जैसे एंजोला हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, एनाबीना, यह सब जैव उर्वरक हैं। जैव उर्वरक एंजोला, नीलहरी शैवाल और एनाबीना है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक संबंधित अनुच्छेद कितना में? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 108 में। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक की कब लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखा गया था। भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहते हैं किसे? योजना आयोग को। भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहते हैं किसको? योजना आयोग को कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत हुआ था। अरुणोदय योजना एवं अरुंधति योजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणोदय योजना एवं अरुंधति योजना किस राज्य में चला गया था? असम राज्य में चला गया था। यानी अरुणोदय योजना एवं अरुंधति योजना असम राज्य में। सूर्य किरण 14वां 2019 का सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच हुआ था? सूर्य किरण 14वां 2019 का सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच। जिसे सूर्य किरण जिसे बोलते हैं XIV 2019 सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ था। सूर्य किरण 14वां जिसे बोलते हैं 2019 का सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ था। सूर्य किरण 14वां 2019। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा। दोनों का मिलन जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। लेब्राडोर एवं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का मिलन कहाँ होता है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग पर होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? जब प्रथम यानी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट था। जलियांवाला हत्याकांड के समय हंटर आयोग कमीशन में जो भारतीय को चुना गया था, कितने भारतीय सदस्य को नियुक्ति किया गया था? जलियांवाला हत्याकांड के समय हंटर आयोग कमीशन में भारतीय को नियुक्त किया था। कितने भारतीय को नियुक्त किया? 3 सदस्य जो था भारतीय को नियुक्त किया गया था उसमें। अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह अब्दाली प्रथम बार भारत पर कब आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली प्रथम बार भारत पर कब आक्रमण किया था? 1748 ईस्वी में। गर्मी के मौसम में मांस एवं लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ? गर्मी के मौसम में मांस एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में जो है गर्मी के ही मौसम में मांस और लाइकेन पाए जाते हैं। फाग दवाई योजना किस राज्य से संबंधित है? फाग दवाई योजना जो चलाया गया जो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से। फाग दवाई योजना मणिपुर राज्य से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज में सर्वप्रथम फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम फहराया गया था 1920 ईस्वी में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यपालिका की स्थापना किस राज्य में हुआ? सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यपालिका की स्थापना किस राज्य में हुआ था? ओडिशा में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? 1924 में। 1924 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। संजीता चानू किस खेल से संबंधित? संजीता चानू किस खेल से संबंधित? भारोत्तोलन खेल से। संजीता चानू किस खेल से संबंधित? भारोत्तोलन से। पूर्वी भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला कारखाना किस राज्य में खोला गया था? पूर्वी भाग में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित यानी पहला कारखाना किस राज्य में खोला गया था? ओडिशा में। अंडों की टोकरी स्थलाकृति संबंधित है ड्रमलिन से। अंडों की टोकरी स्थलाकृति संबंधित है ड्रमलिन से। 2027 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजन होगा? कहाँ पर होगा? 2027 में विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। 27 में यानी 2027 में वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो होगा वह दक्षिण अफ्रीका में होगा। सागरमाला परियोजना संबंधित है बंदरगाह एवं सड़क या रेल विकास, परिवहन को जोड़ना और विकास करना, इससे संबंधित सागरमाला परियोजना संबंधित है बंदरगाह एवं सड़क या रेल परिवहन को विकास करना और उसे जोड़ना से संबंधित है। 2020 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में किसे दिया गया? 2020 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? माइकल हुटन, जे अल्टर एवं एम राइस को। यानी माइकल हुटन, जे अल्टर, एम राइस को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो दिया था चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार माइकल हुटन, जे अल्टर, एम राइस को दिया गया था, यानी नोबेल पुरस्कार। भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण रेगुल एक्टिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण जो था रेगुलर एक्टिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 2022 में महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में होगा? 2022 में जो होने वाले हैं विश्व कप क्रिकेट, यानी 2022 में जो होने वाले महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में होगा? न्यूजीलैंड में होगा। यानी 2022 में महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में होगा? न्यूजीलैंड में। कन्या सुगमला योजना एवं दस्तक अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? यानी कन्या सुगमला योजना एवं दस्तक अभियान योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। कन्या सुगमला योजना एवं दस्तक अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दिया था? हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने किया था? अकबर के द्वारा दिया था। अकबर के द्वारा हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर कौन था? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अर्थवेद में कितने पद हैं? अर्थवेद में कितने पद हैं? यानी 6000 पद हैं। अर्थवेद में कितने पद हैं? 6000 पद हैं। अर्थवेद में कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र। अर्थवेद में कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र। 731 मंत्र किसमें है? अर्थवेद में है। 2026 में फीफा फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? 2026 में जो फीफा फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? जैसे अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में 2026 में जो होने वाले हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप
जिसका मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेगा 2026 में। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन से संबंधित है। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन से संबंधित है। 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में। इसलिए 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। कोविड फार्मा ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया था? कोविड फार्मा ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। संविधान के भाग 4 के क में, यानी संविधान के भाग 4 के क में संबंधित है मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 के क में संबंधित है मौलिक कर्तव्य। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस देश की एजेंसी है? अमेरिका की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस देश की एजेंसी है? अमेरिका की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ही दिया था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946। आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया था? आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था। कंदम वंश के संस्थापक कौन था? कंदम वंश के संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन के द्वारा किया गया था। कंदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक थे। मयूर शर्मन जो था कंदम वंश के और ब्रजहस्त पंचम गंग वंश के था। जीवन अमृत योजना एवं वन धन योजना किस राज्य सरकार ने चलाया था? जीवन अमृत योजना वन धन योजना किस राज्य सरकार ने चलाया था? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। जीवन अमृत योजना एवं वन धन योजना संबंधित मध्य प्रदेश राज्य से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा? कजाकिस्तान। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। 2020 में नोबेल पुरस्कार के साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था लुईस ग्लुक को। 2020 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था? लुईस ग्लुक को दिया गया था। माली किस देश की राजधानी है? माली किस देश की राजधानी? बमाका की। माली किस देश की राजधानी है? बमाका की। बमाका जो है माली देश की राजधानी है। कोस्टारिका गणराज्य की राजधानी कहाँ है? सैंट जोस। कोस्टारिका गणराज्य की राजधानी सैन जोस है। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। अम्बाला भैंस दौड़ किस राज्य का एक महोत्सव है? अम्बाला भैंस दौड़ किस राज्य का एक महोत्सव है? कर्नाटक राज्य का। बराक 8 को विकसित करता है डीआरडीओ एवं इजराइल दोनों के द्वारा। बराक 8 को कौन विकसित करता है? डीआरडीओ और इजराइल दोनों के द्वारा। बराक 8 को कौन विकसित करता है? डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया था? 28 जुलाई को मनाया जाए विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया था। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि
100 क्वेश्चन दरोगा का फर्स्ट सेट मल्टीपल चॉइस होगा, जिसमें से आंसर की अलग से दिया जाएगा। इसलिए इस सेट का इसके बाद लाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो लाएंगे जिसमें से मल्टीपल चॉइस हैं, जो कि पहले आप ट्राई करेंगे उसमें से, उसके बाद तब आंसर लास्ट में दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।